सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं इस बिल के बारे में कि आखिर इस बिल को क्यों लाया जा रहा था और इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। तो कुछ पॉइंट्स से मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूंगा, मगर जब इस बिल को लोगों ने, एडवोकेट्स ने, सीनियर एडवोकेट्स ने पढ़ा, इसके सारे क्लॉज पढ़े, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये वकीलों के हित में नहीं है। तो उन्होंने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू करें। बात करने जा रहे हैं इस बिल के बारे में। सभी एडवोकेट्स को लीगल प्रैक्टिशनर माना गया है अगर इस बिल की बात करें तो, और सभी एलएलबी या फिर एडवोकेट्स को इसके अंदर रखा जाएगा। इसके बाद बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन सेक्शन 33A में बताया गया है कि अगर कोई भी वकील कहीं शिफ्ट होता है किसी स्टेट में तो 30 दिन के अंदर उसको बताना होगा अपने बार में, ताकि वो एक ही जगह वोट डाल सके। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी वकील अब स्वतंत्र नहीं रह जाएगा किसी भी तरह की स्ट्राइक करने में। अगर वो ऐसा करता है तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा सेक्शन 35A के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सेक्शन 4 में ये भी मेंशन किया कि 3 मेंबर बीसीआई में अपने गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और 49B के तहत वो डायरेक्शन दे भी सकते हैं किसी भी उच्च अधिकारी को। नंबर 5, सेक्शन 45 में आपका जो भी कार्यकाल है प्रैक्टिस का, कितने साल के आप प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑफेंस के कैटेगरी में रखा जाएगा। और सेक्शन 45B, अगर कोई वकील क्लाइंट से मिसकंडक्ट करता है तो उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है, उस पर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेक्शन 24B, अगर किसी वकील को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो एडवोकेट को रिमूव कर दिया जाएगा और 2 साल के बाद दोबारा कंटिन्यू वो कर सकता है। एडवोकेट वेरिफिकेशन हर 5 साल में होना चाहिए, जैसा कि अभी हो ही रहा है, सेक्शन 19A(7) का क्लॉज DA। इसके अलावा फॉरेन लॉ फर्म की भी एंट्री होगी अगर ये कानून बन गया तो, ये बिल पास हो गया तो, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो कानून बनाएगी। ट्रेनिंग ऑफ लॉ ग्रेजुएट, प्री एंड पोस्ट, यानी कि प्री और पोस्ट दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी एडवोकेट्स बनेंगे। और वुमेन्स एडवोकेट को 2 सीट बीसीआई में होनी चाहिए। तो ये पूरी प्रपोजल ड्राफ्टिंग जो थी, इसको ड्राफ्ट किया गया था, और ऑब्वियस सी बात है जब इसको ड्राफ्ट किया हो गया होगा तो कहीं ना किसी सीनियर एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करवाया गया होगा। मगर आपने देखा होगा बीच में जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हुए, जगह जगह पे वकीलों ने विरोध किया इसका, और हम वकीलों को हमेशा से एकजुट होकर ही काम करना चाहिए। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो तीसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा लेगा, और विरोध प्रदर्शन के बाद इसका असर सीधे सीधे देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको वापस लेना पड़ा। तो अगर ये वापस नहीं लिया जाता और ये बिल अगर पास हो जाता तो ये कानून बन जाता, और कानून बन जाता तो कहीं ना कहीं ये वकीलों के लिए भी एक समस्या पैदा करता, क्योंकि जब सारी स्वतंत्रता, एक वकील एक ऐसा महकमा है जो आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। कानून की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रहती है वो एक वकील की, सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वो एक वकील का। और अगर ये बिल अगर बन जाता, ये कानून अगर बन जाता, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करता वो भी एक वकील फेस करता। जब दिल्ली के बड़े बड़े अधिवक्ताओं, सीनियर अधिवक्ताओं ने इस बिल को समझा, पढ़ा और उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो अलग अलग स्टेट्स में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। क्यों विरोध प्रदर्शन हुआ? विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया गया क्योंकि उन वकीलों ने ये समझ लिया था कि ये वकीलों के लिए अच्छा नहीं है, ये वकीलों के हित में नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वकील को दबाया जा रहा है। तो अगर वकील इस बिल की बजाय, ये बिल तो कैंसिल करवा दिया, अगर इसकी जगह, मैं वकीलों से एक बात और कहना चाहूँगा और अपने जो साथी हैं उनसे ये एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी तरह से अगर आप एक लड़ाई लड़ें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाएगा, और 100% लागू कर दिया जाएगा। और क्योंकि आए दिन वकीलों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी एक रिसेंटली मथुरा में घटना हुई, किसी वकील को मारा गया, और रिसेंटली एक लखनऊ में जो वारदात हुई कि वकील को
पुलिस वालों ने मारा और उसके बाद उसको मतलब मैं तो बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरह से आपने शायद न्यूज़ देखी होगी ये। तो कहीं न कहीं वकीलों को एकजुट होकर के इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू भी करवाना चाहिए। और बाकी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ थे और कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिल के फेवर में थे, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी इसको फेवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल का, इस फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं। सुख दुख में कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे मेरे नंबर्स स्क्रीन पे भी आते हैं और चैनल पे भी हैं। आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के थ्रू मैसेज करके मुझे फ़ोन करके आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।